जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा किया है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने मध्यस्थता की है, उसके बाद से भारत में विवाद शुरू हो गया है। अब इस पर सरकार का क्लियर टेक आ चुका है। एएनआई को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, ये कहना है सरकार का। अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की वापसी। इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान से। अगर वह आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हमारा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई भी मध्यस्थता करे। मतलब ये क्लियर मैसेज भारत ने अमेरिका को भी दे दिया है। और कोई भी ऐसा देश जो मध्यस्थता करने की कोशिश या दावा करता है कि हमें किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देती हूं जो सरकार के द्वारा क्लियर की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं ये नया नॉर्मल है, दुनिया इसे स्वीकार करे। उन्होंने अगर गोली चलाई है तो हम भी गोला चलाएंगे। ये भी प्रधानमंत्री मोदी के स्पष्ट संदेश था कि कैसे अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। उन्होंने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे। वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। ये पीएम के निर्देश हैं। पाकिस्तान को इसे स्वीकार करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को ये स्वीकार करना पड़ेगा। चीज़ें पहले की तरह अब नहीं चल सकती है, क्लियर कर दिया है सरकार ने। एयर बेस पर जो हमला किया भारत ने वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि भाई वो बिल्कुल भी लीग में नहीं है। कश्मीर पर हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है, हमें पीओके चाहिए। अगर उस बारे में कोई बात होती है तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। सिर्फ पीओके की वापसी पर बातचीत होगी। आतंकियों को सौंपना चाहे तो भी भारत बात कर सकता है। दोनों देशों में किसी और मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम किसी भी देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को साफ कह दिया था कि अगर पाक कुछ करेगा तो जवाब विनाशकारी होगा। यानी भारत ऐसे विनाशकारी अंदाज में जवाब देगा कि पूरी दुनिया देखेगी। दोनों देशों के एनएसए विदेश मंत्रियों से कोई बात नहीं की। ये भी साफ कर दिया गया सरकार से। दावे ये किए जा रहे थे कि भाई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है, लेकिन सरकार ने ये पूरे तरीके से क्लियर कर दिया कि दोनों देशों के ना तो एनएसए से कोई बात हुई है, ना विदेश मंत्रियों की बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ पाक से बातचीत सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर हुई है, ये क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको कुछ एक नई जानकारी भी दे देना चाहती हूँ। 9 मई को भारत द्वारा हवाई हमले में किए गए और 10 मई की सुबह भारत द्वारा गोलीबारी की गई। यह आपको पता है कि कैसे 9 मई को वायलेशन हुआ था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर से बात की और उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया। ये इनसाइड स्टोरी बता रही हूं मैं आपको। जब एस जयशंकर को फोन किया और बताया कि पाकिस्तान भाई बातचीत के लिए तैयार है, तो भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ के बीच ही होनी चाहिए, किसी और के बीच नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष से 10 मई को दोपहर 1 बजे का समय मांगा और भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया था कि उसने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर हमला किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने भारत द्वारा हवाई ठिकानों पर हमला करने के समय मांगा। तो देखिए इस तरीके से सामने आ रही है नई जानकारी। इनफैक्ट भारत आतंकवाद में पाकिस्तान की जो नवनीत उसके जो सबूत हैं वो लेकर अब संयुक्त राष्ट्र भी जाएगा, यूएनएससी में एक टीम भेजेगा। अगले सप्ताह यूएनएचसीआर 1267 प्रतिबंध समिति की बैठक होगी, ये भी सूत्र हमें बता रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने एएनआई को कुछ और चीजें बताई हैं कि कैसे चकलाला स्थित पाकिस्तानी वायुसेना बेस नूर खान पर भी बुरा असर पड़ा। ये हमारी सेना का कहना है। हमने बहुत ही सटीकता यानी भारत ने बहुत ही सटीकता से किए गए सारे हमले, इनफैक्ट रहीम यार खान एयरबेस जो कि पाकिस्तान में है, उसको भी कहीं ना कहीं हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये सरकार की तरफ से बयान आया है। और देखिए 3 ऑब्जेक्टिव
जो इस पूरे ऑपरेशन से पाए गए हैं, सबसे पहला है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, यानी पीएम मोदी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे भावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद कैंप को, और मिट्टी में मिला दिया, यानी हम सक्सेसफुल रहे। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लिंक्ड है, अगर इसके बारे में कुछ बात तभी होगी जब आतंकवाद का सर्वनाश हो जाएगा और ये लोग अपने आतंकवाद की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, वो छोड़ देगा और वो रोक देगा। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? घुस के मारेंगे, मतलब इतना अंदर तक मारेंगे और हम लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। और ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये जानकारी आई है सरकार की तरफ से। सरकारी सूत्रों की तरफ से ये भी बयान आया है कि कैसे भारत ने दुनिया को साफ बता दिया कि पीड़ितों और अपराधियों को एक समान नहीं मान सकते। आईएसआई से करीबी संबंध रखने वाले मुरीदके बहावलपुर के आतंकी शिविरों पर हमला करके भारत ने जो संदेश दिया है वह यह है कि हमने अपनी निगाहें नहीं खोई हैं और हम अपने आप को मुख्यालयों पर ही निशाना बनाएंगे, यानी जो स्मॉल कैंप्स है उस पे नहीं, हम तुम्हारे हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएंगे, हम छोटे शिविरों पर हमला नहीं करेंगे, हम हेडक्वार्टर्स तबाह करेंगे, ये कहना है। और तो और जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे भारत ने ये कहा कि हर दौर में पाकिस्तान के लिए स्थिति खराब होती चली गई, वह लड़ाई के हर दौर में भारत से हार गए। पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमारे हमलों के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वह इस लीग में नहीं है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये नया सामान्य है। तो देखिए, जो पूरा सोर्स से तरफ से आया है, सरकारी सूत्रों की तरफ से आया है, मैंने आपको ये बताया है। इनफैक्ट जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे भारत ने ये बताया है, भारतीय सेना ने सरकारी सूत्रों को ये बताया है कि तकनीकी और सैन्य उपयोग के बीच अंतर है भारत और पाकिस्तान में, बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि वह उस श्रेणी में नहीं आता। भारत ने अपनी मर्जी से हमला किया और पाकिस्तान के ज़्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, और पाकिस्तान को कोई संदेह इस बात में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी हमारे पास डिटेल्स आई है और सरकार ने सूत्रों के हवाले से पूरा संदेश साफ कर लिया है, चाहे वो मध्यस्थता पे हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पे हो, चाहे वो आतंकवाद पे हो, और चाहे वो पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस और झूठे दावे पर हो। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। अब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।